जय हिंद। बिहार स्टेट में मामला दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है और जिस रफ्तार और जिस रवैये के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं वो सफल होती भी दिख रही है। जहां 12 मार्च के रिजल्ट के समय केवल क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, वहीं 21 जून को एक तहलका मचा दिया सरकार ने। अभ्यर्थियों में बेचैनी, एक पागलपन उत्पन्न कर दिए, मेरिट और नॉन मेरिट में बांटकर, यानी फूट डालो और शासन करो। चूंकि उनको पता था कि जैसे ही मेरिट लिस्ट की बात होगी तो नॉट इन मेरिट और मेरिट दोनों आपस में झगड़ेंगे, और यही हुआ भी। जहां ग्रुप मजबूत था उसको कमजोर कर दिया गया, लेकिन कमजोर हुआ नहीं और दोनों परेशान हो गए। चूंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अंदर आ गए जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए कि पहले से जो आस लगाए हुए थे नौकरी का, उनकी सारी आशाएं बिखर सी गई। और उनको यह भी पता है, जो मेरिट लिस्ट में आए, कि हम मेरिट में तो ज़रूर आ गए लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बाहर से आए हैं इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नंबर कैसे लाए ये तो सरकार ही जाने, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर लाए। और जिनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है तो फिर नियोजन निकाय को तो 2 पल में खरीद लेंगे, तो वो सभी जॉब को ले जाएंगे। मामला बढ़ा, आप देखते भी हैं, और अभ्यर्थी लगातार कोर्ट का भी अब चक्कर लगाने लगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई रास्ता या सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक सरकार यह भी कह रही है कि नोटिफिकेशन में ही गलत है। जब नोटिफिकेशन गलत है इसका मतलब समझ रहे हैं? नोटिफिकेशन गलत है इसका मतलब ये सारा कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर से ऐसा ना हो जाए कि दो बार तो ही चुका है, एक बार फिर से एग्ज़ाम लेने की नौबत ना आ जाए। क्योंकि सरकारी में जो खामियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाया उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही। और जब नोटिफिकेशन गलत है इसका मतलब यही होता है कि इसको रद्द किया जाए और फिर से फ्रेश निकाली जाए। तो यह भी संभावना बनती है कि कहीं दोबारा एग्ज़ाम ना हो जाए, लेकिन यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। सीट से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो उनका एक ही रास्ता बनता है कि सीटें बढ़ाई जाए और जो अभ्यर्थी सफल है उसको किसी भी प्रकार से नियुक्ति पत्र दी जाए। अगर ऐसा करती है तो ये सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी ये सब कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। सरकार के सामने कितना भी गिरगिरा लिया जाए, लेकिन जब तक वो चाहती नहीं तब तक वो केस को भी लंबा खींच देती है। और अभी जिस तरीके से 6th चरण की बहाली चल रही है, उसके बाद ही 7वें चरण की भी कुछ बातें होगी, लेकिन बातें क्या, ही तो अब पहले ही उलझ चुकी है। तो अब इस पर सोचने की ज़रूरत है, और सोचना यही है कि किसी भी प्रकार से सीट जो है उसकी संख्या बढ़ा दी जाए और सभी लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो प्रदान कर दी जाए। तो ये सारा विवाद जो है सब गहराता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा और यह विवाद गहराता चला जाएगा, तो हम लोगों को, सरकार को एक सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए उसे मांग रखनी चाहिए कि आप सीटों की संख्या बढ़ाइए और जितनी जो है उन सीट बढ़ाकर उनको ले लिया जाए। जय